लगातार हमारी 12-12, 15-15 साल के बच्चों का रेप हो रहा है। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? बहुत दुखी हो गए हम यहाँ। मेरे जैसे कई लोग मकान बेच के चले गए हैं। सामूहिक में नमाज पढ़ना, ऊपर से चेतावनी देना कि हिंदू समाज जागरण करके दिखाए। आखिर हमारे लिए जगह बताएं ये लोग, हम कहाँ जाएं? हमारी तपोस्थली यह है, मातृभूमि हमारी यह है, जन्मभूमि हमारी यहाँ है। हम जाए कहाँ? लोग बाहर के अंदर जाए, बाहर के घर में घुसे उधर के यहाँ आए और हमें धक्के मार के बाहर निकाल रही है। कहाँ जाएंगे हम लोग? 50-50, 60 लाख के मकान हमने दाव में लगा रखे, कोई 30 लाख दे दे। मेरे साथ चलो 2 नंबर गली में कितने लोगों ने मकान बेच के इनके डर से। कहाँ जाए हम? किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? जेल कोई सजा नहीं है, हमारे हवाले करो। ना हम करें सजा, हमारे हवाला करो, हम देंगे सजा। जितने भी हमें पता है कि अपराध किस चीज से होते हैं। पकड़िए और तोड़िए, बढ़िया सीन है। हम उसी से मुक्त कर देंगे उसे। पहले हाथ पैर तोड़िए, जब उसी से मुक्त होगा। हाथ पैर तोड़ने की बात दूर में है, मैं पहले भी कह रही हूँ। हमारा कोई फायदा नहीं है, सरकार का कोई बंदा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है अपराधी, हमारा ताज हमारे मोहल्ले में। कल क्या हुआ फिर? हमारा भाई घर में घुसेंगे लोग, विधर्मी जो हमारी बहू बेटों का शोषण कर रही है। कोई अपना हो या कोई किराया हो। क्या मामला क्या होना सर? 15 साल की लड़की का रेप हो गया, बताओ। इससे बड़ी दुखद घटना कौन सी है? यही दुखद घटना है हमारे लिए, अच्छी बात नहीं है मान ले। इसलिए हम ये ताला तोड़ के हमारे दिल की तसल्ली करना चाहते कि अंदर है कि नहीं है ये लोग। मेन चीज यहाँ जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रही है, ये ना मुसलमानों को जगह दे रही है। तो कान खोल के सुन ले, अपने हाथों पे लगाम लगाए, अच्छे लोगों को बसाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये ना विधर्मियों को बसाना बंद कर दो। 2 पैसा कमाओ और सुरक्षित रखो अपनी माँ बहन बेटियों को, वरना आज किसी की बेटी टारगेट है, कल आपकी भी होगी, वो सबकी भी हो रही है। अति हो चुकी है। पिछले कुछ समय से ऋषिकेश में विधर्मियों की आमदनी बढ़ चुकी है। ये बड़ी संख्या में गाड़ियों में, टेम्पो में भर भर के ऊपर पहाड़ भी जा रहे हैं। अभी ईद में ये बड़ी संख्या में नीचे भी जा रहे हैं। और यही लोगों ने अभी ये जो चीज है, यहाँ जो समाज इकट्ठा हो रखा है, ये क्या हुआ है कि अब इसके पास थार है, टेंट का काम करता है। ये लोग अपने घरों में ना कई लोगों को बाहर से बुला के नमाज भी पढ़वाते हैं। यहाँ के लोगों की बोलनी भी है कि नमाज पढ़वाते, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। और इन्हीं का एक लड़का जिसने अपने हिंदू समाज की बेटी, नाबालिग बेटी के साथ गाड़ी में थार, जो उसकी थार गाड़ी है, उसके अंदर उसके साथ गलत कार्य किया। ये समझना, ये हिंदू समाज की, ये जो आज हिंदू समाज बैठ के देख रहा है ना चुपचाप किनारे, इनकी बेटी थी वो सबकी बेटी थी जिसके साथ। लेकिन उसके साथ क्या है, उससे पहले एक हिंदू समाज के व्यक्ति ने, और फिर उसके बाद हमारे जो जयचंद है हिंदू समाज का, उसने उस लड़की के मोमडन विधर्मी के साथ उसका संपर्क करवाया उसके साथ। फिर उस मतलब आप समझना, ये छोटी छोटी बेटियों को लेके जाके, ये जो फ्लैट बन रखे हैं सीमा डेंटल के आसपास, इनमें 2-2 घंटे के लिए ये लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों, मतलब माँ बाप लोग सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को नर्स बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, बड़ा अधिकारी बनाए। और ये जिहादी टाइप के लोग ये बाहर एक बोलते हैं ना, एकदम बाहर एक इनके ना घात लगा के बैठे हुए नाबालिग लड़कियों को, उनके सपने, परिवारों के सपने चकनाचूर कर रहे हैं। उनको ये लोग अपने जाल में फंसा के, मोबाइल दे के, बड़े बड़े सपने दिखा के, और इन्हें कमरे में लेके जाते हैं। और ये पूरा गैंग है मैं समझना, मैं जो आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, एसपी बलूनी मैडम, जया बलूनी मैडम एक बहुत ही शानदार कार्य कर रही है। हमने उनके सामने अपना पक्ष रखा, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करी। हम उनका मतलब ये समझना, हम पुलिस का मनोबल नहीं गिरा रहे, हम बोल रहे पुलिस बहुत अच्छा कार्य करे। लेकिन वो उस थार को भी सीज करना था। उस फ्लैट को, जिस फ्लैट में ये कार्य चल रहे हैं, अभी पता नहीं कितने लोगों की बेटियों की लिस्टें निकल के आएंगी। उस विधर्मी के फोन में कई बेटियां थी स्थानीय। मेरा ये बोलना है स्थानीय समाज से, जागो, तुम्हारी बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस जगह जा रही है, किस जगह ट्यूशन पढ़ रही है, क्या फोन है, ये देखो। काफी भीड़ भाड़ लगी हुई है। आपको पता है कि घुमाने वाला में गुज्जर पलाट के लोग हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, सबकी एक ही है। आज जो है मैं समझता हूँ कि विचारधाराओं की लड़ाई हो चुकी है। ये
इतना बड़ा जघन्य अपराध हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, और आज हमारे घर के पास में भी कोई ऐसा जघन्य अपराध हो चुका है कि ये विचारधाराओं की लड़ाई हो गई है। ये ऐसी दो विचारधाराओं की लड़ाई है कि जिनका काम बचपन से ही जो खतरा से शुरू हो जाता है और उसके बाद आपका जो है हलाला से शुरू हो जाता है, हलाल से शुरू हो जाता है, तमाम तरह की हथियारों से। इनकी विकृति बुद्धि इतनी ज्यादा हो चुकी है, इनको कुछ नहीं दिखाई देता। हमारी हिंदू बेटी के साथ में, हमारी पहाड़ी बेटी के साथ में, और बोलते थार में बैठा करके 15 साल की लड़की के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म किया गया, इतना बड़ा कांड किया गया। आज सारा का सारा बजरंग दल साथ में खड़ा है, हिंदू लोग साथ में खड़े, आज सारा हिंदू एक हिंदू एक सुर में एक ही आवाज बोल रहा है कि इन लोगों का बिल्कुल जो खात्मा होना चाहिए, इन लोगों की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। और ऐसे लोग घुमाने वाला में जब बस रहे हैं, कहीं भी बस रहे हैं ये, लेकिन इनका जो है अंत होना चाहिए, इनकी दमन होना चाहिए। हिंदू लोगों में यही होती है, इनको दमन होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए इनकी विचारधारा। ये जो मामला मेरे संज्ञान में तो आगे आया है और जिस प्रकार से जो घटना समाज में हुई है इसमें तो बहुत ही निंदनीय और समाज को जगाने वाली घटना है। इस प्रकार से बेधर्मी ने और इस तरह बाबूग्राम की जो घटना है, और यहाँ पर ये जो बेधर्मी और इस समाज का जो व्यक्ति, और मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और इस तरह समाज में इस प्रकार का समाज को गंदे करने का जो कार्य किया, ऐसे व्यक्ति को तो पहले जनता उसको ठीक करे, उसके बाद पुलिस के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब। ऐसे लोगों को समाज में एक समाज सेवा सिखाना चाहिए, इनको डर नहीं है और किसी की ना ये समाज में इस प्रकार की घृणा जो ये हमारे समाज को बदनाम करने का जो लगे हुए हमारे जो बहन बेटियां हैं उनको ये फुसलाने का काम कर रही है। और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस को सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पुलिस ने इसको पकड़ लिया तो इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता इसको ठीक कर देगी। रमोला जी, आप ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या क्या आपकी कुछ मांगे? हमारी मांगे सबसे पहले प्रशासन से मांगे कि सबसे पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करो और चिन्हित करके ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि समाज में लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बेटे को सारी गंदा काम कर रहे हैं, जो भी इनके हक है पुलिस को इनको मालूम है, पुलिस को सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है।